इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में ये विधानसभा चुनाव ठीक 10 साल बाद होने जा रहे हैं। आखिरी बार 2014 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे। इतने लंबे वक्त तक यहाँ विधानसभा चुनाव न होने के अपने कई कारण हैं, लेकिन इस बार सबसे अहम बात यह है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य बनाने वाले अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बीते दिनों ECI की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को प्रमुखता से उठाया भी गया था। इस बार भी आज जब ECI के CEC राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जम्मू कश्मीर के लोगों की जमकर सराहना की। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस, तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। द लॉन्ग क्यू, द शाइन ऑन देयर फेसेस वर टेस्टामेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देयर वाज अ बिलीफ ओवर cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives. A bit of change in the security scenario also since then. So, what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये मतदाता बढ़ गए, ये एक एस्पेक्ट है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ECI के ऐलान के साथ ही पॉलिटिकल पार्टियां हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर तक हरकत में नजर आ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौरतलब है कि इस बार चुनावों की घोषणा से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 89 IAS और 32 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तबादलों पर गहरा शक जाहिर किया है। मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को। ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। और खासकर जो इन्होंने ऑफिसर्स को रातों रात चेंज किया है, इसका मतलब इन्हें मालूम था कि अनाउंसमेंट आएगा। मैं चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन इसको भी देखे, इन अफसरों को किस बिना पे चेंज किया गया है। फिलहाल इधर हरियाणा में एक फेज में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। दोनों राज्यों यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और त्योहार होने की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव बाद में कराए जाएंगे। इससे पहले 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ हुए थे। आगे CEC राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ 1 लाख मतदाता हैं, 4,52,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं, 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे। ECI का कहना है कि बड़े शहरों की सोसाइटी में भी पोलिंग बूथ होंगे। हरियाणा को लेकर भी पॉलिटिकल पार्टियां पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पूरी उम्मीद है कि विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में हम तैयारी कर रहे हैं। मजबूती के साथ एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। अभी 45 बदलाव जनसभा 15 दिन के अंदर हमने हरियाणा में की है। अब परिवार जोड़ो अभियान आम आदमी पार्टी का चल रहा है पूरे हरियाणा के एक एक गांव में, शहर के एक एक वार्ड के अंदर। आज अरविंद केजरीवाल जी का जन्मदिन भी है। उनको जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम उनके पैतृक
निवास स्थान सिवानी के अंदर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता वहां पर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी सबको बधाई भी देती है और आज के इस पवित्र दिन पे विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हमारे लिए और भी खुशी की बात है। हम पूरी तैयारी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 90 के 90 विधानसभाओं पे लड़ेंगे और जीतेंगे। एक ईमानदार सरकार का गठन दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा के अंदर भी होगा। हरियाणा में भी मुफ्त बिजली मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी। हरियाणा को भी अच्छे स्कूल मिलेंगे, हरियाणा को भी अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे। हरियाणा की बहन बेटियों को भी 1000 रुपये महीना मिलेगा। हरियाणा के अंदर हर युवक को रोजगार मिलेगा। ये केजरीवाल की गारंटी है। जय हिंद। खैर, जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हुए ईसीआई राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फाइनल वोटर लिस्ट 20 अगस्त को जारी होगी। जम्मू कश्मीर में 87,09,000 मतदाता हैं, 20 लाख से ज्यादा युवा वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर में 74 सामान्य, 7 SC और 9 ST सीटें हैं, जबकि 11,838 पोलिंग बूथ होंगे। ऐलान के बाद से जम्मू कश्मीर को लेकर चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास के पथ की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा है। जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।